है कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करना। जब मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है वो कितने अमाउंट में ब्लड को पंप कर रहा है। हाँ, जो ब्लड बाहर नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। मीन्स कि जब हमारा हार्ट, मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है और जो ब्लड निकलता है वही क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है? 70। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है? क्या है? हमारा हार्ट 1 मिनट में ब्लड को कितना पंप करता है? 70 में। 1 मिनट में वो तो करता है ना। 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 5040। 5040 5 5 लीटर। लीटर 5 लीटर करता है। जी मैं। ठीक है। हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड को पंप करता है? 5 लीटर को ब्लड पंप करता है हार्ट। तो जो हार्ट, पहले तो ये समझिए कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं। कार्डियक आउटपुट एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और कितने अमाउंट में ब्लड को पंप कर रहा है वही क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है वही क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ द हार्ट फंक्शन। इसी की वजह से क्या करता है, क्या किया जाता है? हार्ट के फंक्शन को मेजरमेंट किया जाता है। मतलब कि ये हार्ट को फंक्शन को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, वहीं पे 1 बीट में कितना पंप करता है? 70 ml को ब्लड को पंप करता है। ठीक है। तो ये जो ब्लड निकलता है इसकी वजह से आंकड़ा लगा दिया जाता है कि हमारा हार्ट फंक्शन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाय द वे, हमारा जो हार्ट है अगर वो 5 लीटर से ब्लड को कम पंप कर रहा है तो हार्ट का फंक्शन डिसबैलेंस हुआ है। हार्ट ब्लड को कम पंप कर रहा है, इसका मतलब कि ब्लड हमारे बॉडी में भी क्या होंगे? कम पहुंचेंगे। जब ब्लड कम जाएंगे तो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह भी क्या होंगे? कम होंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को दिक्कत होगी। तो एक मेजरमेंट के हिसाब से ये अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारा ब्लड हार्ट को, जो हमारा हार्ट होता है ब्लड को जो पंप करता है उसके अकॉर्डिंग हार्ट के फंक्शन को चेक कर दिया जाता है। अगर 5 लीटर से कम ब्लड पंप हो रहा है तो आंकड़ा लगा दिया जाता है कि हमारा हार्ट जो होता है वह कम फंक्शन कर रहा है। मीन्स कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो कम फंक्शन कर रहा है। अगर 5 लीटर से ज्यादा ब्लड को पंप करने लग रहा है तो हमारा हार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, ब्लड को बहुत ज्यादा पंप कर रहा है। तो जब कम पंप करता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, जब ज्यादा पंप करता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं। आगे भाई बढ़ेगा तो भी हमारे हार्ट को दिक्कत होगी। ठीक है, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। कम हो रहा है तो हमारे बॉडी को दिक्कत होगी, बॉडी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ठीक है, फार्मूला देखा जाए तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम को एसवी से डिनोटेड किया जाता है। किससे डिनोटेड किया जाता है? एसवी से। और कार्डियक आउटपुट को सीओ से डिनोटेड किया जाता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 बीट। 1 बीट में हार्ट कितने ब्लड को पंप करता है? 70 ml। ठीक है। मीन्स कि जब टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हार्ट से निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट के नाम से जाना जाता है। और 1 बीट में जो ब्लड, जो बात समझ में आ रही है कि 1 बीट में जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसको स्ट्रोक वैल्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्ट्रोक वैल्यू। बात समझ में आई? 1 मिनट में जितना ब्लड पंप बॉडी से निकल रहा है, 1 मिनट में हमारा हार्ट जितने ब्लड को पंप कर रहा है वो हमारे स्ट्रोक वैल्यू कहलाते हैं। और वही 1 बीट में अगर हमारा 1 बीट में हार्ट हमारा जो ब्लड को बाहर निकाल रहा है 1 बीट में, वो स्ट्रोक वैल्यू कहलाते हैं। और 1 मिनट में हार्ट हमारे ब्लड को बॉडी में
कितना पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्डियक आउटपुट देखा जाए तो कितना होगा, 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 5 लीटर। 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 5 लीटर। ठीक है, और वहीं पे एक बीट का स्ट्रोक वैल्यू कितना होगा, एक बीट का स्ट्रोक वैल्यू कितना होगा, 70 ml। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बीट में हमारा हार्ट 70 ml को, एक बीट में हार्ट जो होता है 70 ml ब्लड को निकालता है। वहीं पे हमारा जो हार्ट होता है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो जो 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है, 1 मिनट का पूरा कैलकुलेशन जब निकाला जाता है हार्ट का, तो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अगर 1 बीट का निकाला जाता है, 1 बीट, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। हाँ मैम। हार्ट रेट क्या होते हैं, हार्ट रेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, जो हमारी नंबर ऑफ हार्ट बीट चलती है। हार्ट रेट क्या होते हैं, जो बीट आती, जो आवाज आती है, जो धक धक की आवाज आती है, वही क्या है, वो हार्ट रेट है। उसको रिदम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रिदम के भी नाम से जाना जाता है। ये नंबर ऑफ हार्ट बीट, जो पर मिनट में नंबर ऑफ हार्ट बीट चलती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, हार्ट रेट के नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, रिदम। ठीक है, ये कितना होता है, 1 मिनट में कितना होता है, 70 से 72 बार, 70 से 72 बार 1 मिनट में हमारा हार्ट क्या करता है, धड़कता है। 70 ml ब्लड को निकालने के लिए हमारा हार्ट कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड नहीं, 0.8 सेकेंड। एक बीट को कंप्लीट होने में हार्ट कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड। 70 ml अगर ब्लड हमारा हार्ट निकाल रहा है तो कितने टाइम में निकालता है, 0.8 सेकेंड में लगाता है। भाई उसकी जब बीट कंप्लीट होगी तभी तो ब्लड हमारे बॉडी में आएगा। तो मतलब कि एक बीट हमारी कंप्लीट होती है कितना, 0.1 सेकेंड में। एक बीट 1 बीट 0.1 सेकेंड में, और 70 ml ब्लड हमारा निकलता है एक बीट में कितने टाइम में निकलता है, 0.8 सेकेंड में। वहाँ पे भी तो 8 है, 0.8 सेकेंड में। हाँ, यहाँ पे भी है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे यार, 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट कितना, जो हार्ट बीट होता है वो कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड। 1 मिनट में नहीं, एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में कितने टाइम निकलते हैं, कितने टाइम लगते हैं, 0.1 टाइम लगते हैं, यही ना। तो ब्लड को भी 70 ml ब्लड को भी निकलने में कितना टाइम लगेगा, 0. ये तो गधे हो का यार। एक बीट को ब्लड, एक बीट को कंप्लीट, हार्ट का एक बीट कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, एक बीट 0.8 सेकेंड ना, 0.8 सेकेंड। अब ब्लड को एक मतलब कि 70 ml ब्लड को हमारे हार्ट से पास आउट होने में कितना टाइम लगेगा, पास आउट में उतना ही लगेगा, 0.8 सेकेंड। कितना लगेगा सेकेंड मैम, उतना ही लगेगा, उतना ही लगेगा, 0.8 सेकेंड ही लगेगा। क्यों, जब हमारा हार्ट बीट कंप्लीट होगा तभी तो हमारा ब्लड निकलेगा। तो 0.8 सेकेंड ही लगता है 70 ml ब्लड को हमारे हार्ट से पास होने में। ठीक है, और 1 मिनट में कितना ब्लड निकलता है, कितना ब्लड पंप करता है हार्ट, 5 लीटर। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हार्ट रेट क्या है, जो धक धक चलता है, जो रिदम चलता है, जो जिसको हम लोग हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। एक बीट को कंप्लीट होने में कितना सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। तो 60 सेकंड में कितना टाइम होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो 0.8 का 60 सेकंड में भाग गुणा कर दो, जितना टाइम होगा 70 से 72 आएगा, 70 से 72 बार आएगा। वो कितना होगा, 1 मिनट में हमारा हार्ट उतनी बार पंप करता है, मतलब कि उतनी बार हार्ट की हार्ट बीट होती है, जो हार्ट धक धक करता है वो होता है। ठीक है, फिर इसके बाद समझा कि नहीं समझा, हाँ मैम समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, पहली बात तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और दूसरा कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक
कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इतना बात समझ में आया ना? स्ट्रोक वैल्यू क्या होते हैं और कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, समझ में आया? पूरे 1 मिनट में जितना ब्लड निकलता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में जितना ब्लड निकलता है उसको स्ट्रोक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करते हैं, हमारे कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। हार्ट बीट अगर इंक्रीज हुआ तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी हमारा इंक्रीज होगा। मींस कि जितना तेजी से हमारा ब्लड धड़केगा उतने ही तेजी से ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आपके बॉडी में कार्डियक आउटपुट इंक्रीजन की जरूरत है बहुत ही, आप जब डर जाते हैं तब ये आपके कंडीशन होती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं बनी रहती है, वो एक हद तक जाकर सीमित हो जाती है, फिर आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को देख के डर गए, आपका दिल धक धक करने लगता है, उस समय आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिव होता है। वो क्या करता है, वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, जहां से पंपिंग ब्लड की पंपिंग भी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन एक कंटिन्यू नहीं रहता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इससे ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे हमारा कौन एक्टिव होता है, तुरंत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है, डिक्रीजिंग का। ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कम करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कम करता है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कम करता है, वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कम करता है। कभी कभी आपको बहुत वीकनेस होती है बॉडी में, चक्कर आते हैं अचानक से, कभी ऐसे केसेस देखे हैं, वीकनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उस समय क्या होता है कि उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है तो पता चलता है कि बीपी लो है। क्या वो कंटिन्यू रहता है? नहीं रहता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में आपका हार्ट थोड़ा सा, आपके हार्ट के फंक्शन में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो आपको चक्कर आने लगेंगे, बीपी लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स को तुरंत क्या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उस समय थोड़ा सा आपको चक्कर आने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा चक्कर आने लगता है, फिर वो ठीक तो होता है ना, ठीक होता है कि नहीं होता है? तो इसके एक्शन को कौन बढ़ाता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, और क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉन्ट्रेलिटी। हार्ट की जो कॉन्ट्रेलिटी होती है, मतलब कि जो धक धक की आवाज आती है, हार्ट बीट के हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जिसकी वजह से इंक्रीज आउटपुट, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि ब्लड निकलने की क्षमता भी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, किसको डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट क्या होता है, वही होता है जो हमारा हार्ट बीट को हार्ट रेट के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट में कितनी बार हार्ट धड़कता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। बीट क्या होती है, जो धक धक की आवाज आती है उसी को बीट कहते हैं, हार्ट बीट उसी जानते हैं और उसी को हार्ट रेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी, वही होता है, हार्ट बीट बढ़ेगी। जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो हमारे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। हार्ट बीट, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस बढ़ेगी, मतलब हार्ट हमारा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी। जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। एक कंट्रोलर किसके थ्रू होता है, इसके पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे एड्रेनलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। कौन कौन से होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अचानक से जब आप किसी भी चीज को देख लेते हैं तो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपने अंदर से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। यही क्या करते हैं, यही मेन होते हैं जो आपके कार्डियक आउटपुट
आउटपुट को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे। अब जब कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब कि हार्ट रेट धड़कने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पे हमारे कौन सी होती है? थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लंबे टर्म के लिए क्या करते हैं? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं। क्या होते हैं? क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे कि लो कार्डियक आउटपुट। जब आपका कार्डियक आउटपुट लो होता है तब क्या होता है? आपका पल्स रेट क्या होता है? वीक हो जाता है। क्या होता है? पल्स रेट वीक हो जाता है। पल्स रेट क्या होते हैं? पल्स क्या होते हैं? जो नस में ब्लड दौड़ता है उसको पल्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कभी नस पकड़ के क्या करते हैं, आप पल्स बता देंगे। पल्स से चेक किया जाता है कि आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो पल्स होती है ये अकॉर्डिंग चलती है हार्ट के। जितना धक धक हार्ट करेगा उतना ही धक धक कौन करेगी? आपकी पल्स रेट भी करेगी। मतलब कि एकदम इक्वल चलती है आपके हार्ट रेट के इक्वल। किसके इक्वल चलती है? हार्ट रेट के इक्वल। जितना तेज हार्ट रेट का बीट होगा, जितना तेज हार्ट का बीट होगा उतना ही तेज आपकी क्या होगी? पल्स रेट होगी। उतनी ही तेज क्या होगी? पल्स रेट। ऐसा नहीं है कि पल्स रेट हमारे हर जगह देखो है, तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाता है, लेकिन ऐसे कुछ ऑर्गन पे प्रेजेंस होती है जहां से इसको पता करके मतलब कि छू कर बता दिया जाता है कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसको छू कर बता दिया जाता है कि हार्ट तेजी से है, मतलब कि हार्ट का फंक्शन, हार्ट ब्लड को ज्यादा पंप कर रहा है कि कम पंप कर रहा है। इसको छू कर बता दिया जाता है कि हार्ट का डिसबैलेंस क्या हुआ है। ठीक है, हार्ट के फंक्शन में डिसबैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई अगर ये स्लो काम करेगा तो आपका हार्ट स्लो काम करेगा, क्योंकि जो ब्लड पंप करता है तो निकलता है तो किस में जाता है? वेन्स में जाता है, पंच में जाता है, तो ये इसी के पंच में जाता है। ठीक है, उसी वेन्स को क्या बोला जाता है? पंच बोला जाता है। ठीक है, उसी को पता करके आंकड़ा लगा लिया जाता है। अभी आगे पंच रेट हम आपको समझाएंगे। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर। जब आपका कार्डियक आउटपुट कम होता है तो आपका पल्स रेट वीक हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, मींस कि ब्लड का प्रेशर भी क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, स्किन कोल्ड होने लगती है, स्किन ठंडा पड़ने लगती है। कभी सुने हैं? कभी ऐसे सुने हैं जल्दी लेकर जाइए स्किन ठंडी हो रही है? जब नहीं कहते हैं गांव में, अरे बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी, कहते हैं ना। अगर टाइम से नहीं दिया गया होता तो एक्सपायर हो गया होता, या फिर जो मर जाते हैं उसमें भी बॉडी उसकी ठंडी हो जाती है। क्यों? हार्ट रेट काम ही नहीं कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपकी स्किन ठंडी होने लगती है। ठीक है, फिर जब आपका हाई ब्लड प्रेशर फटीग होने लगता है, पूरे बॉडी में क्या होता है? फटीग क्या होता है? पूरे बॉडी में दर्द और बुखार। जब आपके पूरे बॉडी में दर्द होता है तो उस रोग को फटीग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फटीग में क्या होता है? दर्द और बुखार, मतलब आपके पूरे बॉडी में दर्द और बुखार होने लगता है। इसके बाद क्या होता है? ऑर्गन फेल्स। सेवरल केसेस में अगर ये आपका हाइपरटेंशन, लगातार हाइपोटेंशन, लो कार्डियक आउटपुट अगर आपका बना रहे तो आपका ऑर्गन क्या होता है? वो फेल आपका ऑर्गन भी क्या होता है? फेल होने के चांसेस होते हैं। हाई कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हाई कार्डियक आउटपुट। जब हाई कार्डियक आउटपुट किस में देखने को मिलता है? फीवर में। जब आपको बुखार रहता है तो उस समय आपका कार्डियक आउटपुट हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखा हाई कार्डियक आउटपुट सीन इन। कार्डियक आउटपुट को बढ़ते समय, मतलब कार्डियक आउटपुट किस में सबसे ज्यादा हाई रहता है? जब आपकी बॉडी में फीवर रहता है तब वहां पे कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज रहता है। सब लोग पल्स को देखकर बता देते हैं कि आपके बॉडी में बुखार है। भैया कैसे देख के बताते हैं? क्योंकि ये पल्स रेट थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा तेज चलती है। ठीक है, अगर इसी को डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे ज्यादा इसी को देख के बताते हैं ना, इसी को ऐसे टच करते हैं, बता देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा धड़कती है। जितना तेज आपका हार्ट धड़केगा उतना तेज यहाँ की पल्स भी धड़कती है, तो उसको देखकर बता देते हैं कि हाँ आपको बुखार है। क्यों? क्योंकि बुखार में कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर
हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपरटेंशन तो सुने हैं मैंने। जब आपके बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जब आपके बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तब आपको क्या होता है, हार्ट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाते हैं। सोडियम का काम ही रहता है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आपकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाते हैं। ये बीमारी है, हाइपरथायरॉयडिज्म बीमारी है। क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल लेवल से जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर एनीमिया। एनीमिया, कभी एनीमिया वाले पेशेंट को देखे हैं जो सांस को बहुत तेज खींचते हैं, सांस फूलना छोटे बच्चों में ज्यादा होता छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। वो बड़े बहुत तेजी सांस लेते हैं, बहुत तेजी सांस लेते हैं। और उसमें क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया में भी आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। एनीमिया होता है गांव में, तो निमोनिया होता है। उसी को बोलते हैं। न्यूमोनिया, एनीमिया वही उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी कार्डियक आउटपुट हमेशा इंक्रीज रहता है। प्रेगनेंसी में भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहता है। हमारा क्या है, पल्स है। क्या है? पल्स है। इट इज ए रिदमिक बीट्स हार्ट इन ए आर्टरीज। हार्ट मतलब क्या होता है, हेल्थ, अनुभव करना। यह एक एक टाइप की रिदम होती है जिसमें इसे किसमें अनुभव किया जाता है, मीन्स कि इट इज ए रिदम बीट। यह एक टाइप की हमारी हार्ट के बीट की जैसी ही होती है, ठीक है। हार्ट का जो रेट होता है उसको रिदम बीट के नाम से जानते हैं ना, उसी की जैसे होती है। ये किसमें अनुभव किया जाता है, ये आर्टरीज में अनुभव किया जाता है। किसमें अनुभव किया जाता है, आर्टरीज में अनुभव किया जाता है। आर्टरीज, आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज में आर्टरीज क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड जाता है जी हाँ, वेंस में, जी डीऑक्सीजनेटेड। हाँ। तो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उसी में क्या किया जाता है, ये आर्टरीज होती है, ठीक है। उसी में क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, मतलब कि पहचान लगाया जाता है। इससे क्या होता है, मतलब कि हार्ट बीट की पहचान लगाई जाती है। ये उतना ही तेज धड़कता है जितना आपकी हार्ट चलता है। जितना आपका हार्ट बीट चलता है उतना ही आपकी क्या होती है, पल्स चलती है। मतलब कि आपकी पल्स आपके हार्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। जितना मतलब हार्ट अगर आपका पंप, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वही ब्लड क्या आता है, आपके आर्टरीज में आता है। तो आर्टरीज भी किसी जगह पे आर्टरीज भी क्या करती है, ऐसे ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। हालांकि वहां से आवाज तो नहीं आती है, लेकिन वहां से जब ब्लड जैसे ही उसमें जाता है उस जगह पे, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा उभर जाता है, ऐसे उभर जाता है, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे करने लगता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं, पल्स के नाम से जानते हैं। कभी आपने सुना होगा, अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पल्स ही पकड़ते हैं। जी हाँ, फिर वो पकड़ते हैं। अगर पल्स चल रहा है तो क्या बोलते हैं, नहीं चल रहा है। अभी स्लो रहता है, स्लो चलता है तो फिर भी चल रहा है, इंसान को बचाया जा सकता है। अगर पल्स को पकड़ लिए, अगर पल्स नहीं चल रहा है तो क्या बोलते हैं, सॉरी हमने आपके पेशेंट को नहीं बचा पाया। आप अचानक से आपके सामने कोई बेहोश बंदा पड़ा है तो सबसे पहले आप जाते हैं तो उसका पल्स चेक करते हैं। आप जाते हैं उसका पल्स चेक करते हैं। अचानक से अभी रोड पे कोई गिर जाए तो सबसे पहले आप जाके क्या करेंगे, उसका पल्स चेक करेंगे, हार्ट चेक करेंगे, यहाँ से तुरंत चेक करते हैं। क्यों नहीं आप यहाँ पे सीने पे उसके हाथ रखते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं, पल्स चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो चीज आपको यहाँ से पता होना चाहिए वो हाथ से पता हो सकता है, आपके नेक से पता हो सकता है, गर्दन के यहाँ से भी पता हो जाता है, ठीक है। ये जो पल्स होती है अकॉर्डिंग चलती है आपके हार्ट से, ठीक है। जितना तेज हार्ट धड़कता है उतना तेज आपकी पल्स भी चलती है। अगर आपका हार्ट बीट कम हुआ तो आपका पल्स रेट भी कम होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ा तो पल्स रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बस समझ में, वो अपना गला पकड़ रहा है। इट इज ए इंडिकेट ऑफ द हार्ट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये जो होता है ये इंडिकेट करता है हार्ट के फंक्शन को, ठीक है। हार्ट एक्शन को किसके इंडिकेट करता है, हार्ट के एक्शन को इंडिकेट करता है कि हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो इंडिकेट कर रहा है किसके एक्शन को इंडिकेट करता है, हार्ट के एक्शन को इंडिकेट करता है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ईच पंप, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता भी
ब्लड नहीं रहता है तो ब्लड पंप नहीं होता है। ठीक है, तो ये हार्ट के पंपिंग को अनुभव कर रहा था। किसका करवाता है? हार्ट के पंपिंग को। उससे क्या होता है? ब्लड निकलता है। ठीक है, ईच पल्स बीट मीन्स ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द आर्टरीज। ये जो पल्स होता है, पल्स बीट का मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को इंजेक्ट किया किसमें? आर्टरीज में। ठीक है, पल्स का मतलब जो पल्स बीट होती है, जो आप चेक करते हैं, जिसको आप अनुभव किया जाता है, इसको सुन नहीं पाया जाता है, इसको क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि सिर्फ यहाँ की धड़कनें सुनाई देती है, आपके चेस्ट की धड़कनें में आवाज आती है, बाकी चेस्ट की जो पल्स आप चेक करते हैं वहाँ की धड़कनों में आवाज आती है। बाकी जितने भी पल्स होती है उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसमें से आवाज नहीं आती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पल्स बीट होती है, जो पल्स का रेट होता है, वो इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट, इंडिकेट करता है कि ब्लड आपके हार्ट से इंजेक्ट हुआ है किसमें? आर्टरीज में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कहाँ पे गया है? आर्टरीज में गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज इक्वल टू हार्ट बीट एट अबाउट 72 बीपीएम। ठीक है, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? हार्ट बीट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? हार्ट बीट के इक्वल। ये हार्ट बीट कितना 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है 1 मिनट में? हार्ट बीट पर मिनट कितना होता है? 72 होता है ना। बीट पर मिनट कितना होता है? हार्ट की बीट पर मिनट कितनी होती है? 72 बार। तो इसका जो हमारे जो पल्स का भी जो बीट होगा वो भी क्या होगा? 72 बार होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इट इज आल्सो डिफाइंड एज इट इज रिदम कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट एंड मसल्स। ये जो होता है ये डिफाइन करता है कि जो आपके रिदम होते हैं, मतलब किसको डिफाइन करता है? रिदम को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? रिदम। रिदम में क्या होती है? वही धड़कन की रेट होती है। ठीक है, जो आवाज आती है। रिदम मतलब क्या होता है? हार्ट बीट होती है। ठीक है, उसी को क्या डिफाइन करता है? रिदम क्या होती है? जो आवाज जो हम लोग सुनते हैं, जो आती है, ये कब आती है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो वही बोल रहा है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज रिदम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट मसल जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है तो उस समय एक रिदम आती है। उसी रिदम को कौन डिफाइन करता है? आपका पल्स करता है। ठीक है, बात समझ में आया? देखो, पल्स इज यूजुअली सेल्फ नहीं है, ये क्या होगा? फेंट। पल्स इज यूजुअली फेंट एट सुपरफिशियल आर्टरीज। ठीक है, मतलब कि कुछ आर्टरीज में क्या किया जाता है? इस पल्स को अनुभव किया जाता है। अनुभव मतलब होता है आंकड़ा लगाना, पता लगाना। कुछ आर्टरीज में, सभी आर्टरीज में नहीं, कुछ जगह की आर्टरीजों में क्या किया जाता है? इस पल्स को अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? कुछ आर्टरीज में। जैसे मोस्ट कॉमन साइड में ये आर्टरीज प्रेजेंस होती है, जैसे रेडिएट आर्टरीज। कौन सी आर्टरीज है? रेडिएट आर्टरीज। हमारे हाथ में 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, कौन सी बोन होती है? 2 बोन होती है। एक यहाँ पे एक रेडिएट बोन होती है। ठीक है, अभी जब हम आपको बोन पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। जो आपका रेडिएट आर्टरीज होता है, कौन सा? जो रेडिएट आर्टरीज होता है, ये मोस्ट कॉमन साइड होता है। यहाँ से पता किया जाता है आपकी पल्स रेट चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर आपका पल्स रेट चल रहा है तो आपका हार्ट भी चल रहा है, आपकी हार्ट बीट भी चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाँ मैम, आ रहा है। तो सबसे कॉमन साइड कौन सी होती है? कौन सी होती है? रेडिएट आर्टरीज। ये एक रेडिएशन आपकी बोन होती है, उसी के नीचे ये क्या होती है? प्रेजेंस होती है। यहाँ पे ये हमारी अन्ना होती है और रेडियस होती है। ठीक है, यहाँ के जब हम बोन आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसको 2 अंगुली से पता किया जाता है। 2 अंगुली ऊपर रख के अंगूठे को, अपने थंब को जब आप नीचे करेंगे और 2 अंगुली को जब आप ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, कितना? सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ की पल्स चलती हुई दिखाई देगी, मतलब चलती हुई आपको अनुभव होगा, आप पता कर लेंगे। पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंशिका अपना करके दिखाओ, करिश्मा करके दिखाओ। 2 हाथ को ऊपर रखो ऐसे, डॉक्टर लोग ऐसे ही चेक करते हैं। ऐसे करो, 2 हाथ को ऊपर रखो, ऐसे प्रेस करो। हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करता है। अंगूठे साइड की तरफ देखना, अंगूठे साइड की तरफ। जो आपका ये जो अंगूठा
इसके साइड देखना, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, एकदम यहाँ पे पकड़ता है, ठीक है। रेडियस की जहाँ पे बोन रहते हैं उसके जस्ट साइड में, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन साइड होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा पल्स को सब लोग चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा साइड होता है? कैरोटिड आर्टरीज होती है। कौन सी आर्टरीज होती है? कैरोटिड आर्टरीज होती है। कैरोटिड आर्टरीज से भी पल्स को पता किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि कैरोटिड आर्टरीज ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है? नेक में प्रेजेंस होती है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा पता चलता है। सीआईडी वाले जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा इसी को चेक करते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ पे प्रेजेंस होता है? नेक पे प्रेजेंस होता है। 2 उंगली से थोड़ा सा प्रेस करके देखिए, बहुत जोर जोर से करता है। पता चला कि नहीं हुआ? ऐसे चलता है, इतना जोर जोर से मार रहा है। थोड़ा सा प्रेस करके देखिए, हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा प्रेस करके देखो, किस साइड में हो रहा है? इस साइड किस साइड में हो रहा है जी? तो इस साइड में हो रहा है। इस साइड होगा ना। मेरा नहीं पता, नहीं इस चल साइड रही को है। पकड़ी ना, मैं इस साइड को ऐसे और थम करता है। यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, जी यहाँ पे एकदम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड कर रहा है। हाँ, दोनों साइड में ऐसे पकड़िए ना, पता चलेगा दोनों साइड। हाँ, तो उछल रहा है, उछल। तो ये जो होता है वही पक्ष बता रहा है। ये वाली ये जो बोन होती है इसी के जस्ट साइड में आप ऐसे सर ऊपर करेंगे, इधर देखो, सर ऊपर करेंगे, जस्ट यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको तुरंत चल रही है कि नहीं, यहाँ पे पूरे गर्दन पे मत छूइएगा, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अभी पंच रेट को पता किया जा सकता है। और दूसरा देखो, ब्रेकियल आर्टरीज कौन सी है? ब्रेकियल आर्टरीज ये कहाँ की होती है? आर्म की होती है। कहाँ पे? आर्म की। ये जो आपके हाथ के जो क्या होता है, इसको क्या बोलता है? घुटना। बीपी को जब मतलब कि बीपी को जब नापा जाता है, मापा जाता है, तो उसके जितने भी मशीन्स होती है वो किससे पता करती है? आर्म से पता करती है। आर्म, ये बाह की जो नस होती है यहाँ से पता किया जाता है, ठीक है। यहाँ की भी आपकी जो आर्टरीज होती है यहाँ भी, वो भी क्या करती है? धक 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 करती है। इसलिए जो बीपी नापने वाली जो एक मशीन होती है वो यहाँ पे क्या करते हैं? बांध देते हैं, पट्टी कर देते हैं, बांध देते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? हवा भरते हैं और यहाँ पे वो लगाते हैं जो कान में लगाया जाता है, क्या बोलते हैं यार उसको? करिश्मा बताओ। इसको आपको यहाँ पे लगा दिया जाता है और उससे पता कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी मतलब बीपी को मेजर कहाँ से किया जाता है? आर्म वाले पंच से मेजर किया जाता है। किससे? आर्म वाले पंच से, जिसको ब्रेकियल आर्टरीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसमें यूज होती है? बीपी को मापने में यूज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका कौन सा? फेमोरल आर्टरीज। कौन सा आता है? फेमोरल आर्टरीज। फ्यूमरस आर्टरी कहाँ पे होती है? फ्यूमर की बोन कहाँ पे होती है? फीमर कहाँ पे होती है? यही पास होता है। की मतलब क्या होता है? नी मतलब क्या होता है? घुटना। तो यहाँ पे होती है फीमर्स की बोन कि यहाँ पे होती है? हमारे बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर की होती है। तो फीमर की कहाँ पे है? यहाँ पर है। आपको यहाँ के बोन से पता चल जाता है। मीन्स कि यहाँ पे भी एक आपकी पल्स चलेगी घुटने के पास में नीचे की तरफ, ठीक है। वहां से भी पल्स चलेगी, वहां से भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं। इसका लोकेशन बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस होती है, ठीक है। एक आपका होता है पोस्टेरियल टिबियल, ठीक है, पोस्टेरियल टिबियल। ये क्या होते हैं? एंकल मतलब क्या होता है जी? एंकल मतलब क्या होता है? नीचे वाला बच्चों में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो पोस्टेरियर टिबियल होती है ये सबसे ज्यादा किस में यूज होता है? बच्चों में। बच्चों में सबसे ज्यादा पल्स रेट यहाँ से चलती है। जो डॉक्टर लोग होते हैं क्या पकड़ते हैं? आते हैं बच्चे को घुटना ही पकड़ लेते हैं, बता देते हैं, सॉरी उसका पैर ही पकड़ के बता देते हैं बुखार है कि नहीं। कभी देखे हैं ऐसा? वहां के पल्स को आंकड़ा। अरे यार कभी बच्चे को लेकर जाओ, हम तो जब हमारी 2 है छोटी छोटी भांजी 2-3 बार लेकर गए हैं डॉक्टर के पास। वो हाथ वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे पैर पकड़ता है, पता कर देता है।
तो छोटे बच्चों में फीवर वगैरह यहाँ से मापा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे पल्स रेट बढ़ी तो वो बता देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी आती है, एपिकल पल्स, ठीक है। एपिकल पल्स कहाँ पे होती है, चेस्ट के पास में होती है, ठीक है, चेस्ट के पास में होती है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्या होती है, आवाज भी, साउंड भी सुनाई देता है, धक 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 धक। हालांकि कान लगा के सुनेंगे तभी सुनाई देगा, अगर ऐसे सिर्फ चेक करेंगे आपको सिर्फ अनुभव होगा कि हाँ हमारा हार्ट रेट चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। दूसरे वीडियो में देखते हैं, आज के लिए इतना ही।